am a chartered accountant intern. Let me answer this question because काफ़ी बार मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मेरी YouTube इनकम क्या है। तो हाय मैं सुपर ब्यूटीज़, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल सुपर ब्यूटी डिज़ायर्स में और मैं हूँ आपकी दोस्त प्रेरणा। तो आज का जो वीडियो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है बिकॉज आज मैं करने वाली हूँ Q&A। यस गर्ल्स, ये जो Q&A है ये बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहने वाला है। सब कुछ आपके साथ में डिस्कस करूँगी, ब्रांड्स के बारे में, यूट्यूब के बारे में, माई इनकम फ्रॉम यूट्यूब एंड यू नो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं ड्यूरिंग दिस यूट्यूब, और अपनी कुछ पर्सनल बातें भी बताऊँगी लाइक माई फैमिली, माई हस्बैंड एंड एवरीथिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ में। हाउ यू स्टार्ट यूट्यूब, तो वही आई एम गोइंग टू टेल यू दैट जब मैं फ्री रहती थी आफ्टर माई मैरिज, तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता था। हस्बैंड जो थे वो ऑफिस चले जाते थे, तो मैं क्या करती थी कि यूट्यूब देखा करती थी काफ़ी ज़्यादा। मैंने श्रेया चैन का चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर रखा था, सुपर प्रिंसेस जो का कर रखा था, माई हैप्पीनेस कोमल का कर रखा था। तो ये तीनों ही चैनल में बहुत ज़्यादा देखा करती थी, फॉलो करती थी। सो वन डे आई थॉट लेट्स मेक वन वीडियो, यू नो कि मैं भी वीडियो बना सकती हूँ यार, ये लोग भी तो बनाते हैं घर पे बैठ के, और मेरी तरह मेरी एज के गर्ल्स हैं सभी लोग, कितने अच्छे वीडियोस क्रिएट करते हैं, तो मैं भी कर सकती हूँ। मुझे ये नहीं पता था कि अर्निंग्स होती हैं इससे या कुछ होता है, बस हाँ मुझे ये मालूम था कि इनके पास है ना हैंड बैग्स वगैरह या फिर लिपस्टिक वगैरह ऐसे ब्रांड्स भेजती रहती हैं। तो मैंने सोचा मुझे भी हैंड बैग्स मिलेंगे, लिपस्टिक्स मिलेंगी, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे यूट्यूब ज्वाइन करने के बाद में। तो इसी वजह से मैंने यूट्यूब ज्वाइन कर लिया। और हाँ, ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो प्लीज़ आप पूरा एंड तक ज़रूर देखना और यू नो grab some coffee or something to have. Okay, काफ़ी then next question is your family reaction. Okay, so now let me tell you this thing कि जब मैंने YouTube start किया था तो मेरी family इसको as like मतलब बहुत ही जैसे होता है ना वियर्ड, ये व्हाट आर यू डूइंग, मतलब कोई उनके ऐसे वो नहीं थे उससे रिलेटेड के पॉजिटिव व्यूज़ हों उनको, बस ऐसी था कि ठीक है वो घर में बैठ के वीडियोस बना रही है, दैट इज़ ओके। हस्बैंड भी स्टार्टिंग में यू नो ही फेल्ट लाइक व्हाट आर यू डूइंग, मतलब ये क्या है उनको भी समझ में नहीं आई थी ये वाली बातें। तो जब वो ऑफिस में रहते थे तब मैं एडिटिंग करती थी या फिर शूट कर लेती थी, या फिर रात में बैठ के मैं एडिटिंग करती थी जब वो सो जाते थे। नहीं, फिर धीरे 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 करके जो है मुझे 1.5 years लग गए, तब जाके मेरी थोड़ी बहुत यूट्यूब अर्निंग स्टार्ट हुई। देन ही गॉट टू नो कि चलो शी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज that how do you manage your nails and hair? I just love your nails and hair. Okay, thank you। ये पूछा है सुजाता ने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सुजाता। तो अगर आपको मेरे नेल्स और हेयर बहुत अच्छे लगते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हो आप लोग। तो व्हेन इट कम्स टू माई हेयर ना, आई यूज़ केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल फ्री शैम्पू, केमिकल फ्री कंडीशनर। So for that I use Intense Moisture range from BBlunt. It has first of all Intense Moisture shampoo, then it has Intense Moisture conditioner. It deeply nourishes your hair and adds shine to your hair. बिकॉज इसमें जो है जोहोबा ऑयल दिया गया है विच इज़ रिच इन vitamins and minerals, so it acts as a natural moisturizer that nourishes and strengthens hair to make it soft and shiny. Then again इसमें जो है विटामिन ई भी दिया गया है जो कि हाइड्रेट करता है और रिजुवनेट करता है आपकी ड्राई और फ्लेकी स्कैल्प को. It also boosts hair elasticity and shine while promoting hair growth. सो अगर आपके भी हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई, डैमेज एंड फ्रिजी हैं, सो यू शुड ट्राई BBlunt बिकॉज इट इज़ अ प्रीमियम हेयर केयर एंड स्टाइलिंग ब्रांड विच इज synonymous with cutting edge hair styling and hair care. Every time you buy from them, BBlunt will link your order to a woman they empower with Sambhav Foundation through BBlunt Shrine Academy. So I love how my hair feels nourished after using BBlunt shampoo and conditioner. So these products are available on bblunt.com, Amazon, Flipkart and Nykaa. So definitely check out all these products. मैंने जो है links description box में दिए हैं और 20% का कूपन कोड भी दे रही हूँ आप लोगों के लिए. Do check it out. मेरी एजुकेशन, सो आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंटर। सो मैंने जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंटर कर रखा है। एक फाइनल का एग्ज़ाम मेरा रहता है, अगर मैं उसको दे देती हूँ तो आई विल बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट CA, और अदरवाइज आई हैव डन पोस्ट ग्रेजुएशन इन कॉमर्स। तो बस यही है मेरी एजुकेशन। देन प्लेसेस यू विजिट अब्रॉड। सो प्लेसेस मैंने जो अब्रॉड विजिट कर रखी हैं वो है सिंगापुर, मलेशिया। सबसे पहले मैं सिंगापुर गई थी, मलेशिया गई थी,
और गेंटिंग गए थे हम लोग, और या बस ये 3 कंट्रीज़ मैंने विज़िट करी हुई हैं। एंड आई रियली होप टू विज़िट सम मोर कंट्रीज सून। गॉड जल्दी सुनो मेरी। ठीक है, तो नेक्स्ट है वर्स्ट ब्रांड एक्सपीरियंस। सो नाउ आई विल टेल यू दैट मेरा जो है एक बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा था एक ब्रांड के साथ में। दैट वाज अ हेयर कलरिंग ब्रांड का नेम नहीं बोलूँगी मैं। उन्होंने मुझसे इतने सारे एडिट्स कराए थे दैट यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू पुट दिस थिंग इन अ वीडियो, आपका हेयर कलर अच्छे से शो नहीं हो रहा, आपने पहले अपने ग्रे कलर नहीं दिखाए। ओ माई गॉड, मतलब कि आप जब अपना जो शूट बता रहे हैं आफ्टर द कलर, उसमें आपकी ड्रेस चेंज होनी चाहिए। माय गॉड, मैंने इतने सारे एडिट्स करे ना उनके लिए, और फिर एक रीशूट भी मारा उनके लिए। फिर मैंने क्या करा मैंने जो अपना प्राइस बढ़ा दिया। मैंने उनको बोला आपने इतना सब कुछ करा लिया मेरे से, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द वीडियो इन द सेम प्राइस। मैंने जस्ट डबल कर दिया था उनका प्राइस। तो कुछ तो मिलना चाहिए ना, अगर मैं डबल ट्रिपल मेथड कर रही हूँ तो कुछ तो मुझे मिलना चाहिए। तो मैंने इस तरीके से उनसे कोलैब करा था फिर। ओके, सो दैट वाज माय वर्स्ट एक्सपीरियंस। देन हाउ टू अप्रोच ब्रांड्स और ब्रांड्स अप्रोच यू। सो वी यूट्यूबर्स नेवर अप्रोच ब्रांड्स ही हमें अप्रोच करते हैं थ्रू फ़ोन कॉल्स, थ्रू आवर ईमेल्स। हम जो है अपनी वीडियोस डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल देते हैं, वहीं पे ईमेल्स आते हैं हमको। फिर हमें लगता है कि जो हम कोलैब करना चाहते हैं, जो कि हमारे लिए अच्छा है, हमारे चैनल के लिए सूटेबल हुआ है, तो वही हम कोलैब्स लेते हैं। और फिर वो काफ़ी ज़्यादा नेगोशिएशन भी करते हैं। आपने नेक्स्ट यही पूछा है कि ब्रांड का कितना पे आउट होता है, तो इट्स अकॉर्डिंग टू सब्सक्राइबर्स तो नहीं होता, येस, बट व्यूज़ के अकॉर्डिंग काफ़ी होता है कि आपके चैनल पे जितने व्यूज़ हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको पे आउट मिलता है। दो तरीके के कोलैबोरेशन होते हैं। फर्स्ट इज़ बार्टर कोलैबोरेशन, सेकंड इज़ पेड कोलैबोरेशन। तो पेड कोलैबोरेशन के वो कमर्शियल्स आपसे पूछते हैं, देन बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग भी करती हैं ब्रांड्स आपसे। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है रुपीज़ मिलते हैं, आपके व्यूज़ के अकॉर्डिंग आपको पे मिल जाता है। और बार्टर्स तो ये होता है कि आप कोई प्रोडक्ट ले लो, उसके बिहाफ पे आप कोई वीडियो बना दो। तो अब हम इस पोजीशन पे आ गए अपने चैनल पे कि वी डोंट डू बार्टर्स। तो अभी हम बार्टर्स नहीं करते, वी जस्ट डू पेड कोलैबोरेशंस। टच वुड। देन आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है? तो फेवरेट यूट्यूबर ना मेरा मुझे ना सोमली अधिकारी को देखना बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट नो व्हाई, बट उनकी जो लाइफस्टाइल है वो जैसे अपने आप को कैरी करती है। ओके, ब्रांड कोलैब्स भी वो करती है ना, तभी भी वो ब्रांड कोलैब्स बोरिंग नहीं लगते, ऐसे लगते हैं कि हाँ शी इज़ शोइंग एवरीथिंग। तो उनका घर बहुत ब्यूटीफुल है, तो वो घूम घूम के वीडियोस बनाती हैं। सो एवरी योर फेवरेट मेकअप ब्रांड? मेबेलिन। प्रॉब्लम्स व्हेन आई स्टार्टेड यूट्यूब। ओके, सो जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि फैमिली मेम्बर्स समझते ही नहीं थे दैट व्हाट आई एम डूइंग, मैं कैमरा के सामने क्यों बैठ के बोल रही हूँ, यही नहीं समझते थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है दैट वी डू नॉट हैव कैमराज दोज डेज। हम लोगों के पास कैमराज नहीं होते थे। अभी तो मेरे पास DSLR है, उस टाइम पे मेरे पास एक बहुत ही छोटा सोनी का मोबाइल हुआ करता था, तो उसमें भी जो फ्रंट कैमरा था वो बहुत ही बेकार हुआ करता था। ये करीब 5-6 साल पहले की बात बता रही हूँ आपको। ओके, अभी हाँ 6-7 साल हो चुके हैं। 2015 में आई स्टार्टेड माई यूट्यूब, फिर मैंने बीच में स्टॉप कर दिया था। सो यस, ये इस तरीके से रहा। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, तो फ्रंट कैमरा इतना अच्छा नहीं होता था, तो बैक कैमरे से शूट करना पड़ता था। अब सोचो बैक कैमरे से आप किस तरीके से शूट कर सकते हो, यू कैन नॉट सी योर सेल्फ। ओके, तो ट्राईपॉड भी नहीं होता था। हाँ, तो मैं क्या करती थी कि मैं बुक्स के ऊपर बुक्स ऐसे लगाती थी और फिर वहाँ पर कैमरा एडजस्ट कर देती थी, देन मिरर रख लेती थी अपने सामने और एक क्लिपिंग बनाती थी रख के कि हाँ मैं दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही हूँ। फिर अगर मैं दिख रही होती थी तो फिर मैं उसको दोबारा से वहीं रख देती थी एंड देन आई मतलब दोबारा से स्टार्ट कर देती थी प्लेइंग बटन, शूट बटन, तो मेरा शूट हो जाता था इस तरीके से। और फिर हाँ, एडिटिंग कैसे करते थे हम लोग, पता है हम लोग ना विंडोज़ मीडिया प्लेयर शायद आता था, उसमें एडिटिंग करते थे इन आवर लैपटॉप। उसी में ही आता था वो एक सॉफ्टवेयर, उसके थ्रू मैं तो एडिटिंग करती थी, या फिर जो यूट्यूब में एडिटिंग जो दी होता है इनबिल्ट, उसके थ्रू एडिटिंग करती, जस्ट कट्स लगाती थी और कुछ नहीं। जो भी मुझसे मिस्टेक्स होती थी बस मैं कट्स लगा देती थी। तो दैट वाज द बिगेस्ट ट्रबल्स दोज डेज जब हमने यूट्यूब स्टार्ट किया था। और फिर पेमेंट भी बहुत टाइम बाद मिला था मुझे, तो फैमिली को समझाना वॉज वेरी वेरी इरिटेटिंग। ओके, सो नेक्स्ट है माई बिगेस्ट अचीवमेंट। ओके, सो अगर आप मेरा बिगेस्ट अचीवमेंट पूछोगे तो अगर मैं फैमिली से रिलेटेड बताऊं तो हाँ, मेरे कुछ ड्रीम्स हैं जो मैं अभी ऑन कैमरा नहीं बता सकती हूँ।
मेरे फैमिली से रिलेटेड मेरे कुछ ड्रीम्स हैं। ओके, अगर मैं यूट्यूब से रिलेटेड बताऊँ मेरा बिगेस्ट ड्रीम क्या है, सो मेरा बिगेस्ट ड्रीम यही रहेगा कि आई वुड लव टू बी फीचर्ड इन सम ऑफ द सोशल मीडियाज थिंग्स, लाइक कहीं तो भी न्यूज़पेपर में या फिर मैगज़ीन में या फिर कहीं कोई तो भी लाइक इंस्टा पे कुछ पोस्ट्स होती हैं। तो मैं यार काफ़ी टाइम से यूट्यूब कर रही हूँ, बट बिकॉज ऑफ माई व्यूज़ ना मुझे इतना रिकग्निशन नहीं मिल पा रहा है। और बस मुझे एक रिकग्निशन चाहिए, छोटा सा फेम चाहिए, छोटा सा रिकग्निशन, कहीं पे भी सुपर ब्यूटी डिज़ायर्स प्रेरणा का कहीं पे भी आए, मतलब रिकग्नाइज हो हमारा चैनल। सो बस दैट इज़ माई बिगेस्ट अचीवमेंट। और उसी के साथ ही साथ 5 लाख सब्सक्राइबर्स, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तो सभी की बिगेस्ट अचीवमेंट होती ही है व्हेन यू आर डूइंग यूट्यूब। तो चलिए अब बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे जो कि पूछे हैं रंजिता मलाकर ने। उन्होंने बोला है उन्होंने बोला है आर यू मैरिड? येस गर्ल्स, आई एम मैरिड। और अगर अब आप मुझसे ये पूछ रहे हो दैट यू आर मैरिड और नॉट, तो अगर मैं बताऊंगी कि कितने साल हो गए हैं तो आप तो शॉक ही हो जाओगे। एंड देन उन्होंने पूछा है दैट यू हैव किड्स? येस आई हैव किड्स, आई हैव 2 किड्स। अभी मैं अनाउंस कर रही हूँ यहाँ पे बिकॉज किसी को भी नहीं पता है, सो दैट्स वाई। ओके, सो हाउ यू मेट योर हस्बैंड? लव स्टोरी। सो हमारी अरेंज मैरिज थी, तो लव स्टोरी का तो ऐसा सच कोई इशू बना ही नहीं। ओके, बट येस लव कम्स आफ्टर द अरेंज मैरिज, सो दैट्स इन आवर केस ऑल्सो। देन पूछा है एनी टिप्स और एडवाइस फॉर टीनेज बॉडी पिम्पल्स? ओके, बॉडी पिम्पल्स आई डू नॉट हैव सच बॉडी पिम्पल्स, बट येस अगर आप फेस के पिम्पल्स के बारे में बात कर रहे हो तो आप जो है आइस मसाज कर सकते हो या फिर आप एलोवेरा जेल अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही अच्छे रहते हैं। सो येस दैट्स द थिंग। देन उन्होंने पूछा है योर बॉलीवुड क्रश। तो अर्लियर आई यूज टू लाइक रणबीर कपूर, बट अभी सिद्धार्थ मल्होत्रा। एंड देन उन्होंने पूछा है, देन प्रीति सरकार ने पूछा है देन हाउ यू वांट टू सी योर सेल्फ आफ्टर 10 years being a YouTube creator and makeup influencer. So now I would like to answer this question as, so जैसे कि मैंने आपको बताया रिकॉग्निशन के बारे में, yes I would love to have some sort of recognition for my channel. And then next thing मैं बोलूँगी कि yes सभी का ड्रीम होता है कि 5 लाख सब्सक्राइबर्स उनके हो, then 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स वो हिट करें। तो यही मेरा भी है, मैं आफ्टर 10 years अपने YouTube चैनल को एक बहुत ही अच्छा चैनल के रूप में देखना चाहती हूँ। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हम हिट करेंगे बाय गॉड्स ग्रेस। सो यस ये है मेरा 10 years का प्लान। देन व्हाट्स योर ओपिनियन रिगार्डिंग फ्रीडम एंड चॉइसेस टू इंडियन गर्ल्स वर्सेस वेस्टर्न गर्ल्स? ओके, सो मैं यही बोलूँगी कि वेस्टर्न जो हमारी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो है गर्ल्स को बहुत अच्छे से फ्रीडम मिल जाती है। व्हेन दे टर्न अप टू 17-18 की एज में आते ही उन लोगों को काफ़ी अच्छी फ्रीडम मिल जाती है। दे आर फ्री टू डू एनी जॉब दे वांट, और या फिर अपने घर में लाइक वो अकेले भी रह सकते हैं इफ़ दे वांट। तो ये सारी फ्रीडम्स मिलती हैं। लेकिन हमारे इंडिया का एक कल्चर है, इंडिया इज़ कल्चरल कंट्री हम बोलते हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो कि हम फॉलो करते हैं और मैं सोचती हूँ कि वो चीज़ें जो है हम गर्ल्स के लिए बेनिफिशियल भी रहती हैं। बट येस एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपको जो है अपने बच्चों को फ्रीडम ज़रूर देनी चाहिए, गर्ल्स को फ्रीडम ज़रूर मिलनी चाहिए। देन किसी ने मुझसे पूछा है आपकी यूट्यूब इनकम। सो नाउ लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज काफ़ी बार मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मेरी यूट्यूब इनकम क्या है। तो लेट मी टेल यू गर्ल्स कि हम लोग को यूट्यूब इनकम ऐसा बताना अलाउ नहीं होता है। किसी भी आप अगर एम्प्लॉय से या किसी से भी पूछोगे तो उनको अच्छा भी नहीं लगता है कि आप उनसे डायरेक्टली उनकी इनकम पूछ रहे हो। बट अब आपने पूछा है तो मैं आपको आंसर इस तरीके से देना चाहूँगी कि हमारी जो YouTube इनकम है वो हर मंथ इट इज़ नॉट सेम, डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट इनकम्स होती हैं। जैसे कि YouTube हमें अलग से पे करता है, देन व्हाट वी कोलैब्स विद द ब्रांड्स, तो वो हमें अलग से पे करती हैं। तो हमारी 2 तरीके की इनकम्स होती हैं, YouTube से और फिर ब्रांड कोलैबोरेशन से, स्पॉन्सरशिप से। तो मतलब अभी ठीक ठाक चल रहा है यार काम, बस व्यूज़ थोड़े से कम आ रहे हैं तो इस वजह से थोड़ा सा कभी कभी किसी मंथ ऐसा हो जाता है कि नहीं अर्निंग्स होती हैं तो बहुत ज़्यादा फील होता है, डिसहार्टनिंग हो जाती हूँ मैं। बट येस चलता है, काम चल रहा है। मैं इतना बोलना चाहूँगी कि अगर मैं किसी जॉब पे जाती अपने फैमिली को छोड़ के घर पे और कहीं बाहर स्टेप आउट करती जॉब में तो मुझे इतना ही मिल जाता। तो जो मैं घर पे बैठ के अर्न कर रही हूँ तो दैट्स इनफ फॉर मी।
So yes, that's the answer for you guys. And then पूछा है कि आपकी फैमिली मेम्बर सपोर्ट कर रहे थे या नहीं, मिस्टी मना ने पूछा है, इसका आंसर मैंने दे दिया। बिगेस्ट अचीवमेंट स्मिता राजपूत ने पूछा है, आंसर मैंने दे दिया। फेवरेट डेस्टिनेशन मुझसे पूछी गई है तो पेरिस, आई वुड लव टू गो पेरिस वन डे। ओके, अच्छा क्वेश्चन आया था, आई एम जस्ट गोइंग टू आंसर दैट क्वेश्चन, दैट व्हाट्स योर थॉट ऑन टीनेज लव एंड टेल मी बिकॉज आई हैव सम फीलिंग्स फॉर समबडी इन माई स्कूल। तो ये पूछा है रंजिता मलाकर ने। ओके रंजिता, ऑल द बेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। आप जिस भी गाय को पसंद करते हो, जिस भी पर्सन को पसंद करते हो, होपफुली वो भी आपको उतना ही ज़्यादा पसंद करते हो, बिकॉज आई वुड से कि वन साइडेड लव इज़ मोर पेनफुल। तो अगर आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ इंक्लाइंड हो, सो दिस इज़ वेरी गुड। आप जो है थोड़े टाइम तक अपना एजुकेशन कंप्लीट करो, अपना करियर बनाओ अच्छे से, देन यू गो एंड टेल टू योर पेरेंट्स इफ़ दे आर हैप्पी टू सी यू एज अ मैरिड कपल। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आप मैरिज भी कर सकते हो। यस, बस जब भी मैरिज हो तो मुझे बताना, बिल्कुल भी मत भूलना। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू सी यू बोथ टुगेदर। पूछा है रंजिता मलाकर ने दैट योर 10th and 12th रिजल्ट एंड योर एजुकेशन। सो मेरा 10th में काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा था। आई वॉज अ वेरी स्टूडियस स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थी मैं, मतलब मैं आई वॉज ऑलवेज इन स्टडीज़, हमेशा ही पढ़ाई करती रहती थी। सो मेरा 10th का रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा था, मेरे बहुत अच्छे डिस्टिंक्शन भी आई थी, और मेरा जो स्कूल था वहाँ पे मैंने 3rd पोजीशन सिक्योर करी थी। अपने पूरे 10th में जितने भी बच्चे थे, जितने भी सेक्शंस थे, CBSE बोर्ड था मेरा, तो वहाँ पर मैंने जो है 3rd पोजीशन ग्रैब करी थी। मेरा बहुत बड़ा एक जो बोर्ड है वहाँ पर नेम निकला था प्रेरणा। सो आई वॉज वेरी हैप्पी, माई फैमिली वॉज डैम हैप्पी। ओके, सो येस गर्ल्स, तो इट फिनिशेज माई क्वेश्चंस, ऑल ऑफ द क्वेश्चंस आई हैव कवर्ड। अगर आपके और भी कुछ आंसर्स हो तो अगर आपके और भी कुछ क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट्स में लिख देना, मैं नेक्स्ट Q&A पार्ट 2 लेकर आऊँगी, उसमें सब चीज़ें कवर ज़रूर करूँगी। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। मेरे चैनल के लिए न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। होप टू मीट यू इन वन अनदर अमेजिंग वीडियो। टिल देन स्टे ब्यूटीफुल, स्टे स्टाइलिश, बाय बाय, सी यू, टेक केयर गाइस, बाय।